नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 27 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक ऐप के बारे में बताया जा रहा है, किसने सुपर ऐप लॉन्च की? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका ए आंसर सही है, टाटा समूह। तो दोस्तों ये जो ऐप है सुपर ऐप, ये विभिन्न प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए एक वन स्टॉप शॉप के रूप में ये काम करेगा। और इस ऐप को आप खाने पीने के लिए, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीमा, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल बिल भुगतान जैसी सेवाओं की सुविधा के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और आगे आप लोग देखेंगे कि ये ऐप जो है वो रिलायंस और अमेजन को अच्छा टक्कर देने वाला है। बात करें अगर टाटा के बारे में, तो टाटा के जो संस्थापक थे वे थे जमशेद जी टाटा। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 में झारखंड में, और इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था 1911 में। अच्छा दोस्तों, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग के सामने एक अपॉइंटमेंट के बारे में। डीआरडीओ प्रमुख के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सी आंसर सही है, जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों डीआरडीओ, जिसको कि हम लोग रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जानते हैं, और जी सतीश रेड्डी को फिर से 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। बात करिए अगर डीआरडीओ के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 को, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ जो है मुख्यतः रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे बताया जा रहा है। हु पेंटेड माई लस्ट रेड बुक, इसको किसने लिखा है? तो इसका बी आंसर सही है, श्री अय्यर। तो ये जो बुक है हु पेंटेड माई लस्ट रेड बुक, इसको श्री अय्यर जी ने लिखा है। दोस्तों इस बुक में बात की जा रही है बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अभी हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसका बी आंसर सही है, केरल में। तो दोस्तों अभी केरल में थुम्बिम महोत्सव 2020 मनाया जा रहा है, और ये जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है इसी से रिलेटेड है। और इस बार केरल में पहली बार ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और इस फेस्टिवल का जो शुभंकर वहाँ रखा गया है उसका नाम है पंतालू। दोस्तों बात करें यदि केरल के बारे में, तो ये हमारे देश का साउथ का एक स्टेट है, और इसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। और इसके सीएम है पिनाराई विजयन, और इसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक पॉलिसी के बारे में है। किस बैंक ने शगुन गिफ्ट अन इंश्योरेंस ये पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका डी आंसर सही है, एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस पॉलिसी में जो बात बताई गई है कि आप इस पॉलिसी को किसी को भी उपहार दे सकते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि इस पॉलिसी को खरीदार से संबंधित होना ये जरूरी नहीं है। आप अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या अन्य परिवार के सदस्यों या किसी को भी इसको उपहार में दे सकते हैं। बात करें एसबीआई के बारे में, तो इसका जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कि अब नाम बदल दिया गया है, और जिसको कि हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके जो एमडी सीईओ हैं पीसी फंडपाल कंडपाल। और दोस्तों आप लोग को ये बताना है एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ये भी बैंक से ही रिलेटेड है। किस बैंक ने सैटेलाइट डाटा यूज करने का फैसला किया है? तो इसका बी आंसर सही है, आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और अब ये बैंक सैटेलाइट डाटा का यूज करके किसानों की साख का आकलन करेगा। इसके तहत बैंक जो है भूमि सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीजों के रिकॉर्ड को मेजर करेगा, ताकि किसानों को त्वरित उधार दिया जा सके। इससे जो है किसानों को फायदा भी होगा। बात करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके जो सीईओ हैं संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, किस रेलवे डिवीजन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अहमदाबाद रेलवे डिवीजन। तो दोस्तों अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ये आप लोगों को गुजरात में देखने को मिलेगी। और कहा जा रहा है कि ये मशीन जो है भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन होगी। अब भारतीय रेलवे का इस मशीन को बैठाने का उद्देश्य ये है कि इससे हम महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित कर सके। बात करें यदि भारतीय रेल सेवा के बारे में, तो भारतीय रेल जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है। और भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। और हमारे जो अभी वर्तमान रेल मंत्री हैं वे हैं पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इसका सी आंसर सही है, नीलकंठ भानु प्रकाश। तो दोस्तों ये जो है नीलकंठ भानु प्रकाश, ये बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भारत के लिए ये पहला स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 167 स्कोर हासिल किया था। और इसी के साथ यह स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। जबकि दूसरे स्थान पर रहे थे मोहम्मद एल मीर जो कि लेबनान के हैं। और तीसरे स्थान पर रहे हैं यूएई की अस्मिता पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पास्कल लिसोबा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका सी आंसर सही है, कांगो गणराज्य। तो दोस्तों पास्कल लिसोबा जो थे वे 1960 में कांगो के स्वतंत्र होने के बाद से वहां कृषि के मंत्री के रूप में वहां उन्होंने कार्य किया था। और इसके अलावा वे वहां पीएम के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनके बारे में दूसरी बात यह है कि कांगो गणराज्य के हाईकोर्ट ने 2001 में उन पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 30 साल की सजा सुनाई थी। बात करें यदि कांगो गणराज्य के बारे में, तो इसके जो राष्ट्रपति हैं डेनिस सासो गुगेसो। और इसके जो पीएम हैं क्लेमेंट मोम्बा। और इसकी राजधानी है ब्राज़ाविली। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है, कामकाज 2020 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? सॉरी यहाँ पे कावकाज होगा। तो इसका सी आंसर सही है, रूस। तो दोस्तों ये जो कावकाज 2020 अभ्यास है इसको सितंबर 2020 में आयोजित करने की योजना है। और इसमें भारत सहित चीन और पाकिस्तान की सेना भी हिस्सा लेने वाली है। और इसमें भारत की तरफ से लगभग 160 जवान शामिल होंगे। दोस्तों बात करें भारतीय सेना के बारे में, तो एग्जाम में तीनों फोर्सेस के जो हेड हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए
जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं वे हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं वे हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और जो जल सेना अध्यक्ष हैं वे हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।